हेलो दोस्त, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का। तो आपके कमेंट्स एक बार मैं देख लूँ इधर। शशि, मनीष, पीयूष राज, आपका स्वागत है। संध्या, शरद, रिंकू बघेल, आप सभी लोगों का स्वागत है RW के इस परिवार पर। तो मैं आकाश शर्मा आप सभी का रेल फाउंडेशन बैच की इस रिवीजन क्लास में प्यारे दोस्त सभी का स्वागत करता हूं। तो आज की क्लास जो है सैटरडे में, ये आपकी क्लास एक रिवीजन क्लास होने वाली है जो आपने पिछले पूरे हफ्ते में पढ़ा है। ठीक है। तो पिछले पूरे हफ्ते में हमारी 3 डेमो हुई हैं और थोड़ा सा हमने यूनिट डिजिट के बारे में पढ़ा है, तो उसके बारे में ये क्लास होने वाली है। तो ज़रूरी आप इस क्लास को लें। ठीक है। तो इस क्लास में सारा रिवाइज हो जाएगा आप सभी लोगों का। गुड मॉर्निंग। और कुछ हमारे आपस में चर्चा हो जाएगी, कोई बात आपकी होगी, कोई परेशानी आपकी होगी, उसको हम लोग आपस में डिस्कस कर सकते हैं बहुत आसानी से, बहुत प्यार के साथ। ठीक है भाई। तो आइएगा, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं। सबसे पहले भाई हमने पढ़ा था नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में हमारा मेरे दोस्त सबसे पहले आया था क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। संख्याओं का वर्गीकरण हम लोगों ने किया था। तो जल्दी से आप एक बार फटाफट से जुड़िएगा। बहुत शानदार। वर्गमूल निकालना मेरे दोस्त, वर्ग निकालना, वर्गमूल निकालना, घन निकालना, घनमूल निकालना। ठीक है। ये सारे जल्दी से गुणा करना, डिजिटल सम, ये सब नंबर सिस्टम खत्म होते होते हम कोशिश करेंगे कि आपस में डिस्कस कर लें। ठीक है भाई। राधे राधे, स्वागत है आप सभी लोगों का। ठीक है ना। चलो, बहुत शानदार। देखिए, कुछ बच्चों का मैं कमेंट देख रहा हूँ, सर आप मेरा कमेंट क्यों नहीं देखते? बेटा जी, बहुत तेज कमेंट चलते हैं। आप समझ लीजिएगा 4-4.5 हजार बच्चा होता है, उसमें से अगर मात्र 25%, यानी 1,000 बच्चों ने एक बार में हेलो बोल दिया, तो वो बहुत स्पीड से चल रहे होते हैं। ठीक है। सिंप्लीफिकेशन हम लोग करेंगे। ठीक है। कमेंट जा रही है सर। मैं आपको बता दूं, अगर आपको कमेंट लिख पा रहे हो ना, तो आपकी कमेंट आ जरूर रही है। ठीक है। वो कमेंट आ जरूर रही है। ठीक है। आइएगा। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूं आज की इस क्लास के बारे में, तो ये मेरे प्यारे दोस्त एक रिवीजन क्लास होने वाली है। आपकी क्लासेस जनरली मंडे टू फ्राइडे होंगी, और बाकी सैटरडे में जो टीचर चाहेंगे वो आपको रिवीजन क्लासेस कराएंगे। तो मैं आपको ज़्यादातर रिवीजन क्लास कराया करूंगा। ठीक है। मैं आपको ज़्यादातर क्या रिवीजन क्लास कराया करूंगा, जो भी मंडे टू फ्राइडे आप पढ़ोगे, मंडे टू फ्राइडे जब आप पढ़ोगे ना, तो सैटरडे में उसका रिवीजन होना ज़रूरी है मेरे दोस्त। सैटरडे में उसका रिवीजन होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो आइएगा। बहुत शानदार। कुछ बच्चों कह रहे हैं सर वर्कशीट के कुछ क्वेश्चंस हम लोग नहीं कर पाते हैं, तो वो भी मैं एक बार डिस्कस आपके साथ कर लूंगा। ठीक है। तो संख्या पद्धति में संख्याओं का वर्गीकरण हमने देखा, यूनिट डिजिट पे हम आए, लेकिन अभी मैं आपके सामने लेकर आता हूं संख्याओं का वर्गीकरण। थोड़ा सा एक बार बताइएगा, दिख रहा है ना ये? भाई ये एक बार बताइएगा, दिखाई दे रहा है ना? संख्याएं किस तरह से हमने पढ़ी थी? ये एक नंबर ट्री बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? नंबर ट्री। पहले जो संख्याएं थी, यहां जो संख्याएं थी वो थी सम्मिश्र संख्या। यहां पे थी मेरे दोस्त कॉम्प्लेक्स नंबर। वो दो हिस्सों में हमने तोड़ के पढ़ा कॉम्प्लेक्स नंबर को। इनके सबकी एक एक की डेफिनेशन मैं आपको लिखवाऊंगा, वो आपको समझेंगे। ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि रियल नंबर की मैं बात करूं, कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर की मैं बात करूं, तो ये है वास्तविक संख्याएं, और एक होता है इमेजिनरी। तो इमेजिनरी यहीं खत्म हो जाता है, वो आयोटा वाला है, अभी बता देंगे। रियल नंबर के दो हिस्से हुए, रेशनल और इरेशनल। दिखाई दे रहा है ये? मुझे एक बार बता दीजिएगा, दिखाई दे रहा है ना? ठीक है सर, सारे क्वेश्चन हो गए। आप विश्वास कीजिएगा, जैसे जैसे आप इस कारवां को पूरा करते चलोगे ना, आप किसी भी एग्जाम में बैठ के जब क्वेश्चंस करने बैठोगे, तो आप उन क्वेश्चंस को जो आप पढ़ चुके हो करते चले जाओगे धुआंधार तरीके से। ठीक है ना। चलो, बैकग्राउंड ब्लैक कर ले, आंख दर्द हो जाती है। चलिए, बैकग्राउंड के बारे में मैं बात कर लूंगा। ठीक है ना। सर आज कैसे क्लास? क्लास प्यारे दोस्त आज रिवीजन के लिए है। ठीक है ना। चलो, मोस्टली हिंदी में है, प्लीज उन्हें इंग्लिश में। ठीक है, डन मेरे दोस्त। वर्कशीट के क्वेश्चन हिंदी, उन्हें इंग्लिश में कन्वर्ट करा दूंगा। दिख रहा है तो देखिएगा। रियल नंबर के दो पार्ट हुए, एक हुआ रेशनल यानी कि परिमेय संख्या, एक हुआ इरेशनल यानी अपरिमेय संख्या। इरेशनल यहीं खत्म हो जाता है, रेशनल नंबर आगे बढ़ता है। रेशनल के दो भाग हुए, एक हुआ भिन्न यानी कि फ्रैक्शन, डेसिमल बोलते हैं जिसको, दशमलव वाली संख्याएं। एक प्यारे दोस्त इंटीजर हुआ यानी कि पूर्णांक। तो भिन्न को हम बाद में अच्छे से देखेंगे। पूर्णांक की बात करें तो तीन उसमें चीजें आई। एक आया नेगेटिव इंटीजर, जो माइनस के इन्फिनिटी से लेके चलता है और -1 तक आता है। माइनस के इन्फिनिटी से चलता है और -1 तक आता है। एक होता है जीरो, और एक होता है जो 1 से चलता है और वो कहां तक जाता है? प्लस के इन्फिनिटी तक। ये होता है पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है। अब यहां पे गैर धनात्मक, नॉन पॉजिटिव, इसको ऋणात्मक बोलते हैं।
और ये नॉन नेगेटिव, गैर ऋणात्मक, ये दोनों मिलके नॉन पॉजिटिव है। भाई जीरो भी अगर मैं इसमें जोड़ लूं तो पॉजिटिव नहीं है, जीरो पॉजिटिव भी नहीं है और जीरो इसमें भी ऐड है, यानी जीरो नेगेटिव भी नहीं है, जीरो पॉजिटिव भी नहीं है। तो जीरो के बारे में मैं आपको अलग बता चुका हूं। हमारे पूर्णांक जो है वो तीन तरह के, नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर और एक जीरो। ठीक है, नेगेटिव, पॉजिटिव और एक जीरो मेरे दोस्त। ठीक है, उससे आगे बढ़े तो ये संख्या बनी फिर नेचुरल नंबर, होल नंबर। नेचुरल नंबर से ही बने प्राइम नंबर, यूनिटरी में यूनिटरी नंबर और कंपोजिट नंबर। अब आप बोलोगे सर यूनिटरी तो नहीं बताया। यूनिटरी नंबर मतलब परफेक्ट नंबर आप बोल सकते हो इनको, यूनिटरी का मतलब परफेक्ट नंबर आप इनको बोल सकते हो। जीरो इज ओनली इंटीजर, जीरो केवल इंटीजर है। आप बोलो ऋणात्मक है, धनात्मक है, नहीं जी। आप कहो दोनों है, हाँ जी, ऋणात्मक भी हो सकती है, धनात्मक भी हो सकती है और कुछ भी नहीं है। ठीक है ना। चलो अब आगे आते हैं, एक एक नंबर को चुन चुन के, पकड़ पकड़ के लाते हैं और उनकी डेफिनेशंस के माध्यम से उनको करने की कोशिश करते हैं। और अब लेते हैं 1 मिनट का स्टॉप। सर वीओडी क्लास को अलग फोल्डर बना दीजिए। डन भैया, एक एक आपका मैं ये ले लूंगा, वीओडी क्लास का फोल्डर अलग, रिकॉर्डेड क्लास जो होती है अलग फोल्डर। मैंने लिख लिया और ये आज हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, वीओडी का अलग फोल्डर बन जाएगा आपका। और बताइएगा, रियल नंबर देख लीजिएगा क्या इनकी डेफिनेशन होती है। ऑल दोज नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन आर कॉल्ड एज रियल। वे सभी संख्याएं जिन्हें संख्या रेखा पर प्रस्तुत किया जा सकता है वो सब वास्तविक संख्याएं होंगी। जैसे कि माइनस का इन्फिनिटी, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये सब। इसके अलावा 0, 1, -1, 16.83, -2, 2.87, √2 पाई, ऑल आर रियल नंबर्स। भाई रियल के हिस्से होते हैं आगे चल के दो, रेशनल, इरेशनल। तो रियल नंबर आपको पता चली, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। सर एनटीपीसी के सारे कराना। मेरे दोस्त आप एक बात समझिएगा, आपको यहां मैं प्रीवियस ईयर कराने नहीं लाया हूं, प्रीवियस ईयर आप खुद कर दोगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैं आपको सारे कराने की कोशिश करूंगा, लेकिन जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता चलूं वो कॉन्सेप्ट आप प्रीवियस ईयर को किसी में भी उठा लेना, एनटीपीसी के उठा लेना, एएलपी के उठा लेना, आरपीएफ कांस्टेबल के, एसआई के, या आप टेक्नीशियन के, या पैरामेडिकल के, या जेई के। अगर उनमें से एक भी ऐसा हो जाए कि सर ये तो नहीं हुआ, आपने पढ़ाया था फिर भी नहीं हुआ, तो बताना कि सर तब नहीं होगा। ठीक है ना। बताओ, अब यहां देखना है वे सभी संख्याएं जिन्हें संख्या रेखा पर प्रस्तुत किया जा सकता है। आप बोलोगे संख्या रेखा कहां है जी, कहीं नहीं है। संख्या रेखा एक हमारे दिमाग की उपज है, ये वास्तव में नहीं है कहीं की, नहीं जी रूस में संख्या रेखा है, अमेरिका में संख्या रेखा नहीं मेरे दोस्त। वे संख्याएं जिनको हम मतलब देख सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं, वो रियल नंबर होती है। ठीक है ना, चलिएगा। तो ये सब रियल नंबर है। और इसके बाद आता है इमेजिनरी नंबर। क्या होता है, काल्पनिक संख्याएं, वे संख्या जिन्हें संख्या रेखा पर निरूपित नहीं किया जा सकता। तो मुझे लगता है ये डेफिनेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है, क्योंकि अब आप ये दिमाग में आएगा सर नंबर रेखा या नंबर जो संख्या रेखा है वो है कहाँ आखिर। तो संख्या रेखा सर जी है कहाँ आखिर, आपके दिमाग में वो आएगा। तो संख्या रेखा कहीं नहीं है, संख्या रेखा एक इमेजिनेशन है हमारी, एक काल्पनिक रेखा है वो। ठीक है, हम ये मानते हैं कि एक रेखा है, इस पे जो जो नंबर आ जाए वो सब रियल है, और जो इस पे ना आए वो सारे के सारे इमेजिनरी होते हैं। ठीक है, कल भी होगी क्या, नहीं कल नहीं होगी। सर आज और भी क्लास होंगी क्या, आज पता नहीं भी, जो टीचर चाहे रिवीजन क्लास लगवाना वो लगवा सकते हैं बस। ठीक है, वे संख्या जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, अंडर रूट के अंदर माइनस अगर आएगा तो वो संख्या इमेजिनरी बनेगी, काल्पनिक संख्या बनेगी। आयोटा इसको बोलते हैं, आयोटा का स्क्वायर करने पे -1। मतलब ये समझ लो किसी भी संख्या का स्क्वायर करने पे अगर माइनस आ रहा है ना, किसी भी संख्या का स्क्वायर करने पर अगर नेगेटिव आता है, नेगेटिव आता है, तो वो संख्या निश्चित ही, किसी भी संख्या का स्क्वायर करने पर नेगेटिव आता है तो वो एक काल्पनिक संख्या होगी। ठीक है ना, वो क्या होगी मेरे दोस्त, काल्पनिक संख्या होगी। अब आगे बढ़े तो हमें ये चीज मिली। चलो रेशनल नंबर क्या होते हैं, ऑल दोज नंबर्स which can be expressed in PYQ form where P and Q both are integers and Q doesn't not equal to 0, Q is not equal to 0 are rational number। दुनिया में वे सभी संख्याएं जिनको आप P बटे Q के रूप में लिख सकते हो, बस ये ध्यान रहे Q 0 के बराबर ना हो तो वो सारी की सारी रेशनल नंबर होती हैं। ठीक है ना, चलो
सर ऐप में वर्कआउट डाल देना। अरे वर्कआउट नहीं भैया, वर्कशीट। वर्कआउट का तो जिम को होता है वर्कआउट तो। ठीक है सर, रीजनिंग की भी क्लास लगवाओ प्लीज सर। सर इनसे प्रश्न कैसे बनते हैं बेटा, मैंने वर्कशीट आपको दी है प्रॉपर। आओ और अभी क्वेश्चंस भी दिखाता हूँ कुछ। वे संख्या जो p बटे क्यू के, यानी जैसे 2/3 रेशनल है, हाँ जी। 4/7 -8/7 0/5, ये ध्यान रखना, जीरो भी क्या है, रेशनल। 280.2 रेशनल। 22/7 रेशनल, यानी कोई भी संख्या, ये जैसे अगर आप बोलो 5, आप बोलो 8, आप बोलो -8, आप बोलो माइनस का 77, आप बोलो प्लस का 97, ये सारे के सारे क्या हैं, दीज ऑल आर रेशनल नंबर। ये सभी के सभी क्या हैं, ये रेशनल नंबर है, परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है ना। चलो बहुत शानदार। एक सेकेंड। वर्कशीट कहाँ मिलती है बेटा जी, आपको एप्लीकेशन में मिलती है। ठीक है, आपको मेरे प्यारे बच्चे एप्लीकेशन में मिलती है। कुछ बच्चे प्राइम नंबर का आइडेंटिफिकेशन, जस्ट आ जाओ, प्राइम नंबर पे भी आते हैं। तो रेशनल पता चली। रेशनल नंबर वो होते हैं जिनको आप p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। जैसे ये संख्या है, चाहे वो माइनस की हो, प्लस की हो, दशमलव की हो, कैसी भी हो। दशमलव की संख्याएं भी आपकी रेशनल नंबर्स में आ जाती हैं। ठीक है, दशमलव की संख्या, बस ये ना हो कि 2/0 कर दो ना, नीचे की संख्या जीरो नहीं होनी चाहिए, बाकी कुछ भी हो, ऊपर जीरो हो कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल जीरो हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कोई जीरो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रेशनल के बाद आता है इरेशनल। वे सभी संख्याएं जो p बटे क्यू के रूप में ना लिखी जा सके अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। यानी मैंने आपको बताया, अगर आप इस रूट वाले चिन्ह को नहीं हटा पाए तो वो इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होती है पाई। क्या होती है, पाई। पाई अपने आप में एक इरेशनल यानी अपरिमेय संख्या है। पाई पे सीधा क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कई बार। ठीक है ना। चलो बहुत शानदार। जिनके ऊपर बार है वो भी परिमेय संख्या होती है जी मेरे दोस्त। अगर मैं आपके सामने करूं परिमेय संख्या कौन सी, कल मैंने बताया था 1.3 के ऊपर बार परिमेय संख्या है। 1.477 के ऊपर बार परिमेय संख्या है। 9.7743 केवल 3 के ऊपर बार परिमेय संख्या है। 9.7743 3 के ऊपर बार ये भी परिमेय है। 9.7743 743 पे बार परिमेय संख्या है। 7743 सारे पे बार ये भी क्या है, रेशनल नंबर। यानी बार लगा हुआ अगर है तो वो संख्या क्या होगी, वो संख्या प्यारे भाई रेशनल यानी परिमेय संख्या होगी। ठीक है ना। चलो क्लियर। अब आते हैं थोड़ा सा आगे। इरेशनल नंबर मैंने आपको बताया p बटे क्यू के फॉर्म में नहीं रख सकते। इंटीजर क्या है, प्राकृतिक संख्याओं के धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं और शून्य के समूह को पूर्णांक कहते हैं। इंटीजर आर अ कलेक्शन ऑफ अ ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नेचुरल नंबर एंड जीरो। यानी कि नेचुरल नंबर जितने भी है ना, 1 2 3 4 5, एक तो वो ले लो। उसके अलावा नेगेटिव वाले ले लो, -1 -2 -3 -4। उसके अलावा जीरो ले लो। वो सारे के सारे क्या होते हैं, इनको हम पूर्णांक बोलते हैं। और पूर्णांक भी आप जानते हो दो तरीके के, एक पॉजिटिव इंटीजर होता है, धनात्मक पूर्णांक। पॉजिटिव इंटीजर होता है, एक नेगेटिव इंटीजर होता है। नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर और एक होता है मेरे दोस्त जीरो। ये तीनों चीज मिलके पूर्णांक बनाती हैं। अब जीरो ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, तो जीरो अपना इंडिपेंडेंट वैल्यू प्लेस करता है। जीरो क्या करता है, इंडिपेंडेंट वैल्यू प्लेस करता है। आ जाओ, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, नेचुरल नंबर्स। ये होती है नेचुरल नंबर्स, इनको हम पॉजिटिव नंबर बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर बोल देते हैं। ठीक है, ये सारी आपको पीडीएफ मिलेगी, आप इसमें रिवीजन कर लेना। बाकी अब आप ये कहें कि नहीं सर दोबारा से तो मैं ये पढ़ा के लाया हूं, वही चीज है, कोई नई चीज नहीं पढ़ा रहा हूं मैं अभी तक भी। ठीक है, नेचुरल नंबर आर द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी एक्सक्लूडिंग जीरो, फ्रैक्शनल एंड डेसिमल नंबर्स। क्या है, प्राकृतिक संख्या एक से अनंत तक, कहां से कहां तक प्यारे भाई, एक से अनंत तक के धनात्मक पूर्णांक समूह होते हैं जिनमें शून्य, ध्यान से देखिएगा, जिनमें शून्य, भिन्नात्मक तथा दशमलव संख्याएं नहीं होती, जिनमें
शून्य नहीं होगी, दशमलव संख्या नहीं होगी, कोई भी फ्रैक्शन नहीं होगी, वो होती है आपकी कौन सी, वो होती है नेचुरल नंबर, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सारी की सारी क्या होती हैं, नेचुरल नंबर होती हैं। यानी नेचुरल नंबर में ना तो जीरो आता है, ना ही कोई भिन्न आती है, जैसे आप बोलो 3/4 4/5, और ना ही दशमलव की कोई संख्या आती है नेचुरल नंबर में, वो शामिल नहीं होती हैं। ये संख्याएं नेचुरल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 20 100 500 1000 10,000 20,000, ये सारी की सारी संख्या क्या है, तो प्यारे दोस्त ये सारी संख्या नेचुरल है। सर क्यों को बोल रहे हैं, सर क्या कह रहा है, सर क्यू को बोल रहे हैं कि इंटीजर हो, और जीरो तो इंटीजर है, तो फिर क्यू इनइक्वल क्यों, इनइक्वल जीरो क्यों, क्यों भैया जीरो नहीं होना चाहिए, प्यारे भाई क्यों जीरो नहीं होना चाहिए पिछले वाले में, इसमें क्यों जीरो ना हो, अपॉन में जो संख्या है ना p बटे क्यू में अगर आप लिखते हैं तो वो क्यों जीरो नहीं होना चाहिए, p बटे क्यू में लिख रहे हो तो क्यों जीरो नहीं होना चाहिए, पता क्यों, अगर आप जीरो का भाग कर रहे हो ना, माना अगर आप बोलो 2 में जीरो का भाग कर रहे हो, तो ये इनफाइनाइट आती है, ये अनंत आती है, ये अनंत आती है, तो ये हम मतलब कैन नॉट डिफाइन, जीरो से भाग नहीं कर सकते आप किसी भी संख्या को। 30 नेचुरल नंबर है बिल्कुल, 30 20 50 60 100 10,000 20,000 50,000 1 लाख 2 लाख 10 लाख 50 लाख 60 करोड़, कोई भी संख्या देख लो, सब नेचुरल नंबर है। वो -1 क्या है, नेचुरल नंबर नहीं भाई, साफ साफ लिखा हुआ है मेरे प्यारे दोस्त, प्राकृतिक संख्याएं एक से अनंत के धनात्मक पूर्णांक, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी मेरे भाई। धनात्मक क्या होता है, पॉजिटिव। अब आप ये मुझसे पूछो सर जी -3 क्या नेचुरल नंबर है, तो ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव नंबर होना ही नहीं चाहिए, केवल पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, केवल पॉजिटिव नंबर हो जिसमें ना जीरो होना चाहिए, ना कोई फ्रैक्शन होना चाहिए, ना कोई दशमलव होना चाहिए, ये चीज ना हो, शून्य फ्रैक्शन डेसिमल कुछ नहीं होगा, पॉजिटिव ही पॉजिटिव नंबर होंगे, 1 2 3 4 5 6, 0/2 होगा रेशनल, बिल्कुल होगा, 0/2 0/3 0/4, p बटे क्यू में बस नीचे की संख्या जीरो ना हो, ऊपर की बेशक जीरो हो जाओ, रेशनल नंबर हो जाएगा। जीरो किसी भी संख्या का जीरो में भाग करो वो जीरो बनता है, जीरो में 100 का भाग करो जीरो, जीरो में 2 का भाग करो जीरो, जीरो में 200 का भाग करो जीरो, जीरो में 1000 का भाग करो जीरो, तो जीरो रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है, तो 0 बटे कुछ भी है रेशनल है, लेकिन कुछ भी बटे जीरो है वो बात खत्म, वो नहीं है रेशनल, ठीक है ना, चलिएगा अब आगे बढ़े। अब आता है होल नंबर, एक और नंबर है, इसको आप याद रखेंगे, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, यानी कि नेगेटिव नहीं होना चाहिए, इंटीजर होने चाहिए पर नेगेटिव ना हो। इंटीजर में आपने 3 चीजें पढ़ी थी भाई, इंटीजर में आप लोगों ने 3 चीजें पढ़ी थी, पूर्णांक जो था इंटीजर में आपने पढ़ी थी 3 चीजें, पूर्णांक में क्या क्या पढ़ा था आपने, एक आपने पढ़ा था पॉजिटिव इंटीजर, एक आपने पढ़ा था जीरो, एक आपने पढ़ा था नेगेटिव इंटीजर, तो नेगेटिव नहीं है, ये दोनों मिलके क्या बनते हैं, होल नंबर। पढ़ लो डेफिनेशन, इफ वी एड जीरो टू द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर देन द कलेक्शन इज कॉल्ड अ होल नंबर। यदि हम सभी प्राकृतिक संख्या, यदि हम सभी प्राकृतिक संख्या, यदि हम सभी प्राकृतिक संख्याओं के समूह में जीरो जोड़ दें तो समूह पूर्ण संख्या कहलाता है। बस नेचुरल नंबर और होल नंबर में किसका फर्क है जरा बताओ लिख के, नेचुरल नंबर और होल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में किसका अंतर है। सर -1 -2 -3 नेचुरल नंबर नहीं होंगे। कीर्ति कुमारी बेटा जी आप हिंदी में समझोगे या इंग्लिश में समझोगे ये बताओ पहले तो, -1 -2 -3 जब कैसे हो जाएंगे, जब डेफिनेशन देखिए, मैंने एक बात देखी, बहुत सारे बच्चे, जैसे मेरा बैच आता है, मेरा मतलब इस बैच में मैं पढ़ा रहा हूँ, तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि सर राहुल सर को दे दो, सर दीपक भाटी सर से मैथ कराओ, होता है, एक बार चलो आपसे ये बात करता हूँ, होता है क्या, ऐसे आपने देखे होंगे बहुत सारे कमेंट होते हैं कि सर राहुल तिवारी सर से करवा दो या सर दीपक भाटी सर से करा दो, ऐसा होता है ना, एक बार बताओ, फिर मैं उसका कारण बताऊंगा क्या होता है, मुख्य रूप से, मुख्य रूप से कारण बताऊंगा, क्योंकि फिर मैंने भी उनकी क्लासेस देखी हैं, फिर मैंने भी मेरे दोस्त उनकी क्लासेस देखी हैं, फिर पता है मैं एक चीज अज्यूम करता हूं, मैं एक चीज समझ पाता हूं कि मेरे दोस्त
कि उनकी और मेरी क्लासेस में बस एक बहुत छोटा सा अंतर होता है, वो कमेंट्स पे इतना ध्यान नहीं देते, वो कमेंट्स पे इतना ध्यान नहीं देते, और ये मैं दे देता हूं इतना ध्यान, हालांकि ये मेरी गलती हो सकती है, ठीक है, ये मेरी गलती मेरे दोस्त हो सकती है। अब एक गुड़िया ये कह रही है कि सर नेचुरल नंबर -3 -2 -1 नेचुरल नंबर नहीं होंगे क्या? अब उस गुड़िया से मैं ये बोलूं कि बेटा या तो तुम लेट आए हो या तुम अपना टाइम खराब करवा रहे हो। आप एक बात बताओ, जब यहाँ साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है पॉजिटिव, धनात्मक, इससे ज्यादा साफ क्या चाहिए तुम्हें? तो जब पॉजिटिव लिख गया, जब धनात्मक लिख गया, तो -1 -2 -3 पूछने की तो बात ही जरूरत नहीं पड़ रही आपको। ये चीज तो आपके ऑलरेडी आप ग्रेजुएट या 12th क्लास करके आए हुए हैं ना मेरे दोस्त, ठीक है। तो पॉजिटिव नंबर का मतलब है माइनस तो आएगा ही नहीं। अब जैसे ये आप बोलो नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर में 0 जोड़ दो। अब अगर आपको प्राकृतिक संख्या पता है कि सर 1 से स्टार्ट होती है प्राकृतिक संख्या और अनंत तक जाती है, ठीक है, तो उसमें अगर मैं 0 और जोड़ दूं तो होल नंबर बन गया, बस 0 का ही तो फर्क है। अब आप मुझसे माना ये कहो सर -1 -2 -3 होल होगा क्या? नहीं भैया, माइनस क्यों हो जाएगा? केवल नेचुरल नंबर से पहले 0 लगा दो। और इसने भी साफ साफ बोला गया है मेरे दोस्त, साफ साफ इस बात को इसने भी बोला है कि नॉन नेगेटिव इंटीजर है ये। क्या है? नॉन नेगेटिव इंटीजर, इसमें नेगेटिव होगा ही नहीं, ठीक है ना, इसमें मेरे दोस्त नेगेटिव होगा ही नहीं। अब आ जाओ इंपॉर्टेंट नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट संख्या। इस पे मैं आपके 4-5 मिनट जरूर खराब करूंगा, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपके क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर का। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर अर्थात अभाज्य संख्या। प्रकृति में 0 नहीं होगा और पूर्ण संख्या में 0 होगा, बस। प्राकृतिक संख्याओं में 0 नहीं होगा, पूर्ण संख्याओं में 0 होगा। नेगेटिव इंटीजर्स नहीं समझ आया भाई, -1 से लेके -2 -3, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आपसे मैं एक बात पूछना चाहूं, नेचुरल और होल नंबर में किस चीज का अंतर है केवल? बताओ भाई। एक बच्चा कह रहा है क्या इनफाइनाइट नेचुरल नंबर है? बेटा इनफाइनाइट तो कुछ है ही नहीं। क्या आपको पता है इनफाइनाइट क्या है? क्या इनफाइनाइट का हम कोई यूज कर सकते हैं मेरे दोस्त? एक बच्चे का कहना है क्या सर इनफाइनाइट नेगेटिव नंबर रेशनल है? इनफाइनाइट मेरे प्यारे भाई कुछ है ही नहीं, अनंत। उसको आप डिनोट ही नहीं कर सकते तो क्या ही लिखोगे? अनंत को मैं डिनोट ही नहीं कर सकता, लिख ही नहीं सकता, उसका नोटेशन नहीं है मेरे पास, तो मैं उसको क्या ही लिख दूं? अनंत तो अनंत है। बहुत शानदार, मैं देख पा रहा हूं 0 का। होल नंबर नेचुरल नंबर में 0 का अंतर है। अब आओ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाई ओनली 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। अब आप समझ चुके हैं, डिविजिबल बाई ओनली 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। अभाज्य संख्याएं वे प्राकृतिक संख्याएं होती हैं जो केवल एक और स्वयं से विभाज्य होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो केवल एक या अपने आप से विभाज्य होती हैं। 1 से 100 के बीच प्राइम नंबर्स कितने होते हैं? आप मुझे बताओ। 1 से 100 के बीच प्राइम नंबर्स होते हैं 25। और 25 कौन कौन से? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97। ये वो संख्या होती है जो आपने जीवन में आज तक किसी पहाड़े में नहीं देखी होंगी। अभाज्य संख्या की अगर अपनी भाषा में मैं बात करूं तो ये वो संख्याएं हैं जो आपने आज तक के अपने जीवन काल में किसी भी पहाड़े में नहीं देखी होंगी मेरे दोस्त। किसमें नहीं देखी होंगी? क्या कभी इनमें से कोई संख्या पहाड़े में आई है कभी? आप बोलो गुरु 87 नहीं लिखा। बेटा 87 मैंने पहाड़े में देखा है। 29 एकम 29, 29 एकम 29, 29 दूनी 58, 29 दूनी 58, कुछ बच्चों का 87 को लेके होता है, और 29 तिया 87, 29 के पहाड़े में 87 आ जाता है। तो ये जितनी भी संख्या है ना, अभाज्य संख्या है, वो होती है जो कभी किसी पहाड़े में नहीं आती, कभी किसी टेबल में नहीं देखी होंगी आपने, ठीक है ना। चलो 30 तक आपको टेबल याद है। इनमें कोई संख्या नहीं होगी, बस एक बार आती है। कब? जैसे 19 है, 19 वन जा 19, 19 एकम 19, एक बार आएगी केवल, तो वो अपने आप से ही कट रही है। 17 एकम 17, 13 एकम 13, तो एक बार आएगी और नहीं आएगी कभी भी, ठीक है ना। चलो, तो यहां आप लोगों को चीजें समझ आई। आगे देखते हैं। इवन एंड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर सम
ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है। सम और सबसे छोटी, सम और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2। दुनिया में एकमात्र सम संख्या है जो अभाज्य है, वो 2 है। दुनिया में एकमात्र सम संख्या है जो 2 है। ठीक है, चलो भाई। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर, सबसे छोटी संख्या 3 डिजिट की कौन सी है? अभाज्य 101। सबसे बड़ी कौन सी है? 997। 997। लगातार विषम अभाज्य संख्याओं का केवल एक जोड़ा है इस दुनिया में, वो है 3 5 7। लगातार 3 विषम अभाज्य संख्या अगर दुनिया में कहीं देखने को मिलेंगी तो वो 3 5 7 के जोड़े में, इसके अलावा आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगी भाई। 3 5 और 7, ये दुनिया का एकमात्र 3 लगातार विषम संख्याओं का जोड़ा है। 3 लगातार विषम संख्याओं का या अभाज्य संख्याओं का जोड़ा, दुनिया का एकमात्र 3 लगातार अभाज्य संख्याओं का पेयर है ये, अभाज्य संख्याओं का जोड़ा, अभाज्य संख्याओं का जोड़ा पूरी दुनिया में एकमात्र। इसके अलावा पूरी दुनिया में कहीं भी 3 लगातार संख्याएं, विषम संख्या जो है वो अभाज्य नहीं है। 3 लगातार अभाज्य संख्याओं का जोड़ा है विषम अभाज्य संख्याओं का। ठीक है, 99 प्राइम नंबर है, नहीं है 99। 99 तो 11 के पहाड़े में मैंने देखा है 11 निम्मा 99। 9 के पहाड़े में देखा है 9 गुणा 11 99। 1 के पहाड़े में देखा है 1 गुणा 99 बराबर 99। और 99 के खुद के पहाड़े में देखा है 99 एकम 99। ठीक है, तो 99 अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या के केवल 2 पेयर होते हैं, एक तो 1 और वो खुद दूसरा। ठीक है, इनका गैप डिफरेंस 2 है। हाँ जी, इनका डिफरेंस 2 2 के डिफरेंस से। आप ऐसा लिख सकते हो, दुनिया में एकमात्र 3 लगातार विषम अभाज्य संख्या, लगातार विषम अभाज्य संख्या का जोड़ा यही है। विषम अभाज्य संख्याओं का जोड़ा जो है 3 5 7 है। इस पे क्वेश्चन आता है मेरे भाई, इस पे क्वेश्चन आता है। एक प्राइम नहीं है, नहीं मेरे दोस्त, याद रखना, एक प्राइम नहीं है, एक अभाज्य संख्या नहीं है, एक अभाज्य संख्या नहीं है और एक भाज्य भी नहीं है। कमाल की बात यह है, एक जो है 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। 33 भी आता है ना सर 99? हाँ जी मेरे दोस्त, बहुत शानदार। 33 गुणा 3 करोगे तो भी 99, 3 गुणा 33 करोगे तो भी 99। 1 से 50 तक कितने होते हैं? इन बातों को देख लो एक बार फटाफट से, क्या होती है ये संख्या जरा समझो। ठीक है, प्राइम नंबर्स के लिए आप इनको याद कर सकते हैं। अब कोई बच्चा अगर आपसे पूछे सर 500 से 1000 के बीच कितने प्राइम नंबर होंगे? 500 से लेके 1000 के बीच में कितने प्राइम नंबर होंगे? ठीक है, एक बच्चा कह रहा है 200 तक 49 होते, बेटा 200 तक 46 होती है। ठीक है, और 500 तक 95, 1000 तक 168 होती है। सर माइनस का अंडर रूट 36 माइनस अंडर रूट माइनस 36 अंडर रूट माइनस 25 माइनस में पूर्ण वर्ग काल्पनिक संख्या आएगा जी, कंफर्म काल्पनिक संख्या है। एक बच्चे के कंफ्यूजन आ रहे हैं, अंडर रूट में माइनस 36 है, अंडर रूट में माइनस 25 है, क्या है मेरे प्यारे भाई? ये काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर है, ये ध्यान रखना, इमेजिनरी नंबर है। अगर अंडर रूट के अंदर माइनस बना हुआ है तो वो काल्पनिक संख्या है, ये बात समझ लो मेरे दोस्त। ठीक है ना, चलो कितना? 500 और 1000 के बीच। तो मुझे एक बात बताओ, 1 से लेके 1000 तक है 168, 1 से लेके 500 तक है 95,
तो मैं पहले 1 से लेके 1000 तक देख रहा हूं, 168 है, उसमें से 500 तक 95 है, तो इन 95 को हटा दो ना, तो 500 तक की हट गई, तो बची कितनी, 500 से लेके 1000 के बीच की बची कितनी, 8 में से 5 गया 3, 16 में से 9 गया 7, तो मेरे दोस्त 73 आंसर आएगा। कितना आएगा, 73। अब आंसर आएगा प्यारे बच्चे 73। भाई 8 में से 5 गया 3 और 16 में से 9 गया 7, ठीक है, 73 आ गया। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है आप लोगों के सामने, हाउ टू फाइंड अ प्राइम नंबर, हाउ टू फाइंड ए प्राइम नंबर। मतलब एक ये समझ लो, अभाज्य संख्या की जांच कैसे करें, अभाज्य संख्या की जांच, अभाज्य संख्या की जांच, अभाज्य संख्या की जांच कैसे करें, ये आएगा एक पॉइंट। भाई आपके दिमाग में ये भी तो होगा, सर हमें कैसे पता पड़ेगा कोई सी संख्या अभाज्य है कि नहीं है, 50 से 60 कितनी प्राइम नंबर है, ऐसे क्वेश्चन। बेटा 50 से 60 वाली में तो वो मोबाइल नंबर जो मैंने आपको बताया ना, 4 422 322 वो याद रखना, ठीक है ना, 4 422 प्यारे बच्चे वो याद रखना। हाउ टू फाइंड या अभाज्य संख्या की जांच कैसे करें, एक सेकंड, एक बच्चे का है सर इस नंबर को 85.85166666 फ्रैक्शन के रूप में कैसे लिखेंगे। बेटा मैं जितेंद्र बताऊंगा आपको, जब हम बार पढ़ेंगे, दशमलव भिन्न पूरा चैप्टर है मेरे दोस्त, बस थोड़ा सा समय दिए जाओ, बेहतरीन सी तैयारी कराने की जिम्मेदारी मेरी है, बेहतरीन सी तैयारी जिम्मेदारी। अब मैं आपसे एक बात कहता हूं, आपके सामने मैंने लिखा 371, अब मुझे बताओ ये संख्या प्राइम संख्या है या नहीं है, कोई भी संख्या लिख दी मैंने, 371 माइनस अंडर रूट में, अर्शु गुप्ता कह रहे हैं जी अंडर रूट में -16 रेशनल है। इसका मतलब ये है कि आप समझना नहीं चाहते हैं मेरे दोस्त, जब मैंने कह दिया अंडर रूट में नेगेटिव संख्या रेशनल होगी, तो रेशनल कैसे हो सकती है, इस बात को क्लियर समझे। सर एक डाउट, संयुक्त संख्या, बेटा संयुक्त और यौगिक संख्या प्राइम को और कंपोजिट नंबर को बोलते हैं, कोई नई बात नहीं है। संयुक्त संख्या और यौगिक संख्याओं के बारे में अभी बता देता हूं, कोई नई संख्या नहीं है, आओ एक बार, ठीक है। अब यहां आ जाओ 371, अब आपके दिमाग में ऐसी चीजें आएंगी, सर 205 से लेके 1005 तक कितनी अभाज्य संख्या है, ठीक है सर 800 से लेके 1030 तक कितनी अभाज्य संख्या, ऐसे तो भाई इसमें समय लगेगा, इसमें कोई तरीका इसका नहीं है, एग्जैक्टली कोई फॉर्मूला अभाज्य संख्याओं का नहीं है। आप कहें कि सर एग्जैक्टली कोई अभाज्य संख्या है, नहीं है। देखिए अभाज्य संख्या की जांच कैसे करोगे, अब यहां देखो, आप इसके नजदीक कोई भी एक ऐसी संख्या देखो जो कि एक प्राइम नंबर, मतलब एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो मैं देख रहा हूं 23 का वर्ग, 22 का वर्ग 484, 21 का वर्ग 441, 20 का वर्ग 400, 19 का वर्ग 361, तो मैं लिख देता हूं 20 का वर्ग। भाई 20 का वर्ग होता है 400, इसका मतलब 400 से छोटी बैठ रही है, तो 20 से छोटी जितनी भी अभाज्य संख्या है उनसे चेक करना ही एकमात्र तरीका है, उनसे चेक करना ही। जैसे 20 से छोटी कौन कौन सी है, 2 3 5 7 11 13 17 19, अगर अभाज्य संख्या 20 से छोटी, आप ये देखो 371 किसके नजदीक है, किस संख्या के वर्ग के नजदीक है, तो 371 20 के वर्ग के नजदीक है, 20 का वर्ग होता है 400, तो ये 400 के नजदीक है, बड़ा ले लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बड़ा ले लो। कुछ बच्चे कहेंगे जी 19 का वर्ग तो 361 होता है, उससे ज्यादा नजदीक है, आप इससे बड़ा लेने की कोशिश करना, आप इससे बड़ा लेने की कोशिश करना। तो प्यारे भाई अगर आप ये बात समझे, सर 2 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा, 3 से कटेगा क्या, 8 7 और 1 8, 8 3 11, 3 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, क्या 7 से कटेगा, ये 371 में 7 का भाग दो, 7 पंजे 35, 7 तिया 21, भाई कट गया, तो नॉट प्राइम, नॉट प्राइम, नॉट प्राइम, ये प्राइम संख्या नहीं है, ये एक अभाज्य संख्या नहीं है, ये एक कंपोजिट नंबर है। इसका मतलब ये क्या है, ये कंपोजिट नंबर है, इसका मतलब मेरे प्यारे भाई भाज्य संख्या है। ये क्या है, भाज्य संख्या है, प्राइम संख्या नहीं है, ठीक है। 7 से कट गई ना, तो 53 से भी कट गई, भाई 7 गुणा 53 या 53 गुणा 7, तो अभाज्य संख्या को जांचने का कोई और तरीका इस दुनिया में नहीं है।
केवल अभाज्य संख्या को जांचने का एकमात्र तरीका है कि आप जो भी संख्या दे रखी है, अब आपका निश्चित सा डाउट एक आएगा, अगर सर बहुत बड़ी संख्या दे रखी हो तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, उसमें कोई अलग ऑप्शन नहीं है, ठीक है ना। चलो सर, अगर अंडर रूट -36 में काल्पनिक संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों हो तो क्या होगा? काल्पनिक होगा, फिर तो काल्पनिक होगा। अपरिमेय संख्या वास्तव में रियल नंबर तो है बेटा, रियल नंबर के दो हिस्से हैं, परिमेय अपरिमेय, और माइनस का √36 तो रियल ही नहीं है, तो अपरिमेय कैसे हो जाएगा? ये समझो मेरी बात को, ठीक है ना। चलो अब एक बात और, मैं आपसे माना एक संख्या पूछता हूं, मैंने आपसे कहा आप बताओ 567, 567 एक कैसी संख्या है, मुझे इसका आंसर दीजिएगा। अगर नहीं काटा हो तो सर हाँ, कैलाश प्यारे भाई अगर ना काटे तो वो प्राइम नंबर होगी, पक्का एक अभाज्य संख्या होगी वो उस केस में, ठीक है। वो क्या होगी उस केस में? पक्का एक अभाज्य संख्या होगी। सर अगर डायरेक्ट काटे तो, डायरेक्ट अगर आपके पास है सर 6m +-1 रूल करके तो प्राइम नंबर, बेटा वो एग्जैक्टली नहीं निकालता, मैं अभी बता देता हूं, उसमें कंफ्यूजन ज्यादा है, उसमें मेरे दोस्त कंफ्यूजन ज्यादा है मेरे भाई। चलो जल्दी से इस सवाल को देखेंगे एक बार, बहुत बढ़िया। एक बार इस पे टेस्ट करो, कोई संख्या ऐसी दिख रही है जो इसको काट सके? इसको देखो किस वर्ग के नजदीक है, नॉट प्राइम, ये भी प्राइम नहीं है भाई, बच्चों का आ रहा है 3 से जाएगा, 3 से 6 और 5 11, 7 6 13 5 18, ये तो 3 से ही मारा गया भाई। ये किससे कट गया? आप बोलोगे सर ये तो 3 से ही कट गया, किससे कट गया? 3 से। एक सेकंड, कट जाएगा किससे? भाई सबसे पहले तो आप इसको देखेंगे, इसके नजदीक वर्ग कौन सा है, तो हमने देखा 23 का वर्ग, 24 का वर्ग अगर मैं देखूं तो 24 का वर्ग होता है कितना? 576, इसके नजदीक हो गया 576। 24 से छोटी जितनी भी है, 2 3 5 7 11 13 17 19 23, ये हैं। तो मैंने जब देखा 2 से नहीं कटा, लेकिन जैसे ही मैं 3 के पास गया, 3 से कट गया ये, 3 से कट गया ये, 3 एकम 3 बचा 2, 3 चौक 3 अट्ठे, 3 अट्ठे 24 बचा 2, 3 नाम 27, तो ये कट गया भाई पूरा पूरा। तो ये प्राइम नंबर नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है, इसका मतलब ये एक यौगिक संख्या नहीं है, यौगिक संख्या नहीं है, यौगिक संख्या नहीं है। यौगिक किसको बोलते हैं भाई? अभाज्य को ही यौगिक बोल देते हैं, अभाज्य संख्या यौगिक संख्या एक ही बात है, अभाज्य यौगिक एक ही बात है। तो ये कैसी संख्या है? आप बताओ कैसी संख्या है? सर ये भाज्य संख्या है, और भाज्य को दूसरा नाम क्या कहते हैं हम? संयुक्त संख्या। भाज्य संख्या यानी कि संयुक्त संख्या। आप कुछ बच्चे इस बात को लेके कंफ्यूज थे, मैंने बोला लिखवा देंगे, संयुक्त संख्या मतलब भाज्य, कंपोजिट को ही संयुक्त बोलते हैं, और अभाज्य मतलब यौगिक, ठीक है, अभाज्य मतलब यौगिक। आओ एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, अब मैं रैंडमली पूछ रहा हूं, तो मुझे एक सवाल नजर आया जैसे 671, इसको चेक करो। हाँ 6 7 ठीक है, इसको चेक करो 671 कैसी है? सर 7 से भी काटा जा सकता है, एक से ही कट जाए वही बात है। सर 3 वैसे कट रहा है, 3 से ही कट रहा है, 671 बताओ। नॉट प्राइम, 7 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, ठीक है। 7 और 3 से छोड़ो, केवल अगर एक से भी कट गया ना, किसी भी अभाज्य संख्या से कट गया, तो वो प्राइम नहीं होगा। मैं फिर लिखवा देता हूं मेरे दोस्त, अभाज्य संख्या ही यौगिक संख्या होती है, अभाज्य संख्या या यौगिक संख्या, इनका मतलब एक ही है, प्राइम नंबर। ये अभाज्य संख्या या यौगिक संख्या एक ही बात है, इसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। ऐसे ही इसको अगर मैं बात करूं भाज्य संख्या या संयुक्त संख्या, मेरे दोस्त कोई नई बात नहीं है, संयुक्त संख्या, भाज्य या संयुक्त संख्या, इसको बोलते हैं हम कंपोजिट नंबर। क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर, मेरे प्यारे भाई, कंपोजिट नंबर। 671 देखो प्राइम नंबर है बिल्कुल भाई, 631 प्राइम नंबर, बच्चे कह रहे प्राइम है, कुछ कह रहे नहीं है। तो मैं इसमें देखता हूं 25 का वर्ग होता है 625, तो 26 का वर्ग कितना होता है? 676, 676।
तो 676। मैं अब 26 से छोटी जितनी भी प्राइम है सबसे चेक करूंगा। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और 19 के बाद 23। अब मैं जानता हूं बहुत सारे बच्चों को इतना आ रहा होगा कि सर ये तो बहुत टाइम लेगा। निश्चित टाइम लेगा अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो। ठीक है, निश्चित टाइम लेगा ऐसा क्वेश्चन आ गया तो। इसमें कोई और मेथड है भी नहीं भाई, अगर होता तो आपको बेस्ट चीज आप पढ़ रहे हो आपको मिल जाता। मैंने 2 से चेक करा, नहीं कटा। 3 से 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 नहीं कटा। 5 से नहीं कटा। 7 से 7 एकम 7 नाम 63, बचा 4 नहीं कटा। 11 से 11 छिक्के 66, माई गॉड ये भी नहीं मिल रही। 11 से काटा तो 11 छिक्के 66, 11 एकम 11, ये तो 11 से कट गया। 11 से कट गया तो ये नॉट प्राइम। ध्यान से सुन लेना, ये प्राइम नहीं है, ये अभाज्य संख्या नहीं है भैया। 11 से काटा गया, किससे कट गया? 11 से। अब हम क्योंकि रेंडमली संख्याएं ढूंढ रहे हैं तो हमें वो संख्या अभी मिल नहीं रही है। हाँ, अगर मैं आपसे बोलूं 997, इसको चेक करो जरा। 997 को चेक कीजिएगा, क्या प्राइम नंबर है क्या प्राइम नंबर नहीं है? जरा 997 को चेक कीजिएगा। पिछली संख्या 11 से कटी। अगर मैं ये बात बोलूं ना आपसे, माना ये 11 से ना कटी होती, माना 11 से ना कटी होती, 13 से ना कटी होती, 17 से, 19 से, 23 से, किसी से भी ना कटती, तो हम इसको अभाज्य संख्या बोल देते। अब मैंने एक बोली 997। 997 ये किसके वर्ग के नजदीक है तो मैं आपको बोल देता हूं मेरे दोस्त। अब संख्या जितनी बड़ी होती जाएगी आपके लिए सिरदर्दी उतनी बड़ी होती चली जाएगी। सिरदर्दी उतनी बड़ी होगी जैसे, अब मैं आपको बताऊं 32 का स्क्वायर होता है कितना? 32 का स्क्वायर होता है 1024। भाई 30 का वर्ग 900, 31 का वर्ग 961, 32 का वर्ग 1024। ठीक है, तो 32 से छोटी संख्या देखो, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11, 13, 17, 19, उसके बाद 23, 29, 31। तो 32 से छोटी प्राइम संख्या ये है। 32 से छोटी प्राइम संख्या ये है। अब मैं आप लोगों के सामने बात करूं, हालांकि ये मुझे पता है ये प्राइम नंबर है। 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या यही है। 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या यही है, इसलिए मैंने इसको लिखा था। ठीक है ना? चलो, यहां आप देखोगे क्या ये 2 से कटा? 2 से नहीं कटा। क्या 3 से कटा? 3 तिया 9, 3 तिया 9 नहीं कट रहा। 5 का भाग 2 उसमें नहीं कटेगा। 7 का भाग 2, 7 एकम 7, बचा 2, 7 चौक 28, बचा 1, 17 नहीं कटेगा। 11 का 11 निम्मा 99 नहीं कटेगा। 13 का 13 चौक 13 सत्ते 91, बचा 8 नहीं कटेगा। 17 पंजे 85, बचा 14 नहीं कटेगा। 19 पंजे 95, बचा 4 नहीं कटेगा। 27 तिया 81 और 1 8 18, तो 27 से 187 नहीं कटेगा। 29 तिया 87, बचा 11, 117 नहीं कटेगा। 31 तिया 93, बचा 6 नहीं कटेगा। मतलब ये अपने से छोटी किसी भी अभाज्य संख्या से नहीं कटा, तो मैं ये बोल सकता हूं ये एक प्राइम नंबर होगा। मेरे दोस्त, आपको याद यही करना, ये तरीका ही सीखना है, क्योंकि प्राइम नंबर निकालने का कोई और तरीका इस दुनिया में मौजूद नहीं है। प्राइम नंबर निकालने का कोई और तरीका इसमें मौजूद नहीं है। 27 प्राइम नंबर नहीं है। हाँ, 27 नहीं है। 27 से चेक करना भी गलत है हमारा। 27 है भी नहीं। ठीक है, तो ये क्या है? प्राइम नंबर है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं लास्ट इस पे, मुझे बताओ 211। 211 क्या एक अभाज्य संख्या है? 211 क्या एक अभाज्य संख्या है? 211 के बारे में बताओ। 27 एक प्राइम नंबर नहीं है, 27 से चेक मत करो। ठीक है, हालांकि इसमें एक आध से फालतू से चेक हो जाए पर कम से मत करना। जैसे 27 से कर लिया कोई दिक्कत नहीं आएगी, बाकी कम मत होने देना। एक आध बढ़ जाए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें ये चेक करना है अपनी नजरों में कि ये कट तो नहीं रहा। 27 से हालांकि कटेगा नहीं अगर प्राइम नंबर नहीं है, तो आपको केवल वो संख्याएं चेक करनी है जो अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, कोई और तरीका होता ना तो जरूर उसको मैं बताता। चलो, देखो मैं आपको एक बात बताऊं, मैं कुछ बच्चों के कमेंट देख रहा हूँ, सर वर्ग कैसे निकाले, वर्ग मूल कैसे निकाले। आपको बस एक बार भरोसा करके पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अभी क्योंकि अभाज्य संख्या के बारे में बता रहा हूं तो वर्ग का जिक्र ही नहीं होना चाहिए।
वर्ग का मेरे भाई जिक्र ही नहीं होना चाहिए। वर्ग मैं पढ़ाऊंगा, वर्ग मूल घन घन मूल सब पढ़ाऊंगा। अब मैंने देखा है किसके संख्या के बराबर में है, तो 14 का वर्ग 196, 15 के वर्ग के बराबर है, 15 का वर्ग 225, इसके नजदीक है। तो 15 से छोटी 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है। केवल ये 6 संख्या है 15 से छोटी। केवल अभाज्य संख्या चेक करनी है, केवल अभाज्य संख्या। सर प्लीज बताइए 3 डिजिट हाईएस्ट प्राइम नंबर कैसे फाइंड करेंगे? ऐसे फाइंड नहीं होता भाई इसमें कुछ भी। आप ये सोचे कि सर 4 डिजिट की अभाज्य संख्या कैसे फाइंड करें, फाइंड नहीं कर सकते आप इसमें कुछ भी। ठीक है, तो मैंने इसको चेक करा, 2 से कटेगा क्या? 2 से नहीं कट रहा, 3 से नहीं कट रहा, 5 से नहीं कट रहा, 7 एकम 7 तिया 21 नहीं कट रहा, 11 एकम 11 नहीं कट रहा, 13 से 13 एकम 13 नहीं कट रहा। तो मैं ये कह सकता हूं ये एक प्राइम नंबर है, ये एक प्राइम नंबर है। आप हिंदी में बात करें तो ये एक अभाज्य संख्या, अभाज्य या यौगिक संख्या है। एक ही बात है, अभाज्य या यौगिक संख्या है। तो प्यारे दोस्त, किसी भी संख्या को कैसे चेक करें कि वो अभाज्य संख्या है या नहीं, तो उसके लिए ये तरीका काम करता है। अब नो डाउट जितनी बड़ी संख्या होगी उतनी सिरदर्दी बढ़ेगी। ठीक है, ये एक अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या के बारे में आपने जाना। अब आ जाते हैं हम किसके बारे में, को प्राइम नंबर के बारे में। हमारा रिवीजन चल रहा है, एक्चुअल में हम सीख बहुत ज्यादा यहाँ नहीं रहे हैं। को प्राइम नंबर सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? वो संख्याएं जिनका HCF 1 होता है, यानी जिनके बीच में कुछ भी कॉमन ना हो। और ये ध्यान रखना, ये बात ध्यान रखना, को प्राइम का प्राइम से कुछ लेना देना नहीं है। को प्राइम संख्याओं का, को प्राइम यानी हिंदी में बात करें तो सह अभाज्य, नाम में आ रही है ना अभाज्य और प्राइम जो है। को प्राइम संख्याओं का प्राइम यानी कि अभाज्य संख्याओं से कुछ लेना देना नहीं है। अभाज्य संख्याओं से कुछ लेना देना नहीं है। अभाज्य संख्याओं से कुछ लेना देना नहीं है, लेना देना नहीं है। ये पॉइंट ध्यान रखना, क्योंकि कभी आप ये सोचो गुरुजी इसमें तो 16 अभाज्य है ही नहीं, गुरुजी 9 भी अभाज्य नहीं है। मैंने फिर कहा को प्राइम नंबर्स का प्राइम नंबर्स से कुछ भी लेना देना नहीं है। ठीक है ना? HCM डाउट, HCM नहीं HCF मेरे दोस्त, HCF मैं से पे महत्तम समापवर्त्य। ठीक है, एक होना चाहिए। अभी HCF भी सीखोगे आप। ठीक है ना? चलो, बात समझ में आई। और ये बात पॉइंट करके नया ध्यान रखना, को प्राइम यानी सहअभाज्य संख्याओं का प्राइम यानी अभाज्य संख्याओं से कुछ लेना देना नहीं है मेरे दोस्त। कभी आप ये सोचो यहाँ पे सर जी 25 तो ये अभाज्य संख्या नहीं है, ये तो 5 से कट रही है। अरे भाई मुझे वो फर्क ही नहीं पड़ता, मुझे ये देखना है इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या। 25 और 9 में कोई ऐसी संख्या आपको नजर आ रही है जो इन दोनों को ही काट दे? जैसे मैं एक संख्या लिख रहा हूं 12 और 20, आप बोलोगे जी मुझे तो संख्या नजर आ रही है 4 तिया 12 और 4 पंजे 20, तो ये अभाज्य नहीं है, ये अभाज्य है, ये अभाज्य है। तो इन्हें हम बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। ठीक है ना? को प्राइम नंबर्स, क्लियर? चलिएगा, ट्विन प्राइम नंबर्स या युग्म अभाज्य संख्या क्या होती है? ध्यान से पढ़ लो, जब दो लगातार अभाज्य संख्या 2 के अंतराल के साथ हो उन्हें युग्म अभाज्य संख्या कहते हैं। मेरे दोस्त, जब दो लगातार संख्या 2 के अंतराल के साथ हो उन्हें युग्म अभाज्य संख्या कहते हैं। पर यह ध्यान रखना वो दोनों संख्याएं होनी कैसी चाहिए? अभाज्य होनी जरूरी है। को प्राइम में अभाज्य की कोई कंडीशन नहीं है कि अभाज्य हो या ना हो, लेकिन ट्विन प्राइम में अभाज्य होना कंपलसरी है। ठीक है ना? अभाज्य होना कंपलसरी है, ये बात समझिएगा। सर योग रूट संख्या बताएं। योग रूट संख्या बेटा यौगिक संख्याएं हैं, वही है अभाज्य संख्याओं को। ठीक है ना? कॉमन ना हो को प्राइम होंगी। ठीक है, तो क्लियर है। अभाज्य से 3 5 जैसे कौन कौन सी हैं? आप बोलेंगे 3 5 लगातार एक एक का गैप, यानी 2 के अंतराल पे, बीच में बस एक संख्या होनी चाहिए। 5 7 बीच में 6 है, यहाँ बीच में 4 है। ठीक है, यहाँ बीच में 12 है, ऐसे होना चाहिए। पर दोनों होनी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या चाहिए, जैसे 17 19 अभाज्य हो। ऐसे मत कर देना 13 15 कि जी बीच में 14 है, ये तो ठीक है, लेकिन 15 अभाज्य नहीं है, 15 तो भाज्य संख्या है। अब आ जाते हैं कॉम्पोजिट नंबर यानी कि संयुक्त या भाज्य संख्या। संयुक्त या भाज्य संख्या, ठीक है, इनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। जैसे ये 4 6 8 9, सबसे छोटी या भाज्य संख्या कौन सी है? द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर दैट इज 4। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या वो 9 है।
एक ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य, एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है। 29 31 बिल्कुल होगा। 16 और 9 सब अभाज्य हैं, सह अभाज्य, जी जी जी, 16 और 9 सह अभाज्य हैं, ठीक है ना। 8 ट्विन प्राइम होते हैं 1 से 100 तक, बहुत शानदार। 8 ट्विन प्राइम होते हैं प्यारे बच्चे 1 से लेके 100 तक। प्यारे भाई इनमें आपको समझ में आई चीजें, मैं उम्मीद करता हूं। इनके एक से ज्यादा गुणनखंड और के दो से ज्यादा, दो गुणनखंड हुए तो वो होती है आपकी अभाज्य संख्या। दो कौन कौन से, एक और वो खुद। अब जैसे 4 है, 4 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा। 10 है, 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 10 से भी कटेगा। 14 है, 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी 7 से भी कटेगा और 14 से भी कटेगा। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या ध्यान रखना, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 4, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या वो होगी 9। एक ना भाज्य ना अभाज्य। परफेक्ट नंबर आपने पढ़े कौन से होते हैं, पूर्ण संख्या, इनको संपूर्ण या परिपूर्ण संख्या बोलते हैं इनको। यदि संख्या के सभी गुणनखंड होंगे, चुड़नखंड नहीं गुणनखंड, ठीक है, संख्या के सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या को छोड़कर दी गई संख्या के बराबर हो तो उस संख्या को संपूर्ण या परिपूर्ण संख्या कहते हैं, ठीक है मेरे भाई। जैसे 6 है, जैसे 28 है, जैसे 496 ये है। जैसे आप देखो 28 के फैक्टर क्या क्या होते हैं, 1 2 4 7 14, इनसे कटता है भाई 28, ठीक है। उस संख्या को छोड़ देना, कभी आप सोचो जी 28 तो 28 से भी कटता है, उस संख्या यानी खुद 28 को छोड़ देना। आप देखोगे 1 + 2 + 4 + 7 + 8, ये वापस से कितना बन गया 28। ऐसे ही 496 होता है, ऐसे ही 8128 होता है। 4 5 भी को प्राइम नंबर है सर, बिल्कुल, लगातार संख्या हमेशा को प्राइम है। 4 5 हो, 8 9 हो, 11 13 हो, 11 12 हो, 19 20 हो, 100 101 हो, लगातार दो संख्या जो होंगी हमेशा को प्राइम होती है, मैंने लिखवाया है। लगातार दो विषम संख्या हमेशा को प्राइम होती है, जैसे 3 5 5 7 7 9, इस तरह से, ठीक है। तो ये हुई 28 परफेक्ट नंबर है। 6 सबसे छोटी संपूर्ण या परिपूर्ण संख्या है। आ जाओ, ऐसे ही सम और विषम की मैं बात कर रहा हूं। सम संख्या क्या होती है, एन इंटीजर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 2 गिव्स रिमाइंडर ऑफ 0, इट इज कॉल्ड इवन नंबर्स। एक ऐसा पूर्णांक जिसको 2 से विभाजित करने पर शेषफल 2 आता हो, यानी जिनके भी लास्ट का डिजिट ये इनमें से कुछ होगा, वो सम संख्या। कितनी भी बड़ी संख्या लिखो, अगर उसके लास्ट में 0 है तो सम है। कितनी भी बड़ी संख्या लिखो, लास्ट में 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, वो सम संख्या बन जाती है, ठीक है। और इवन नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 2n, सम संख्याओं को 2n के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। n का मान आप कुछ भी रख दो सम नेचुरल नंबर में, 1 2 3, तो ये सब सम संख्या होती है। लीस्ट परफेक्ट नंबर 6 होती है। एक ऐसा पूर्णांक जिसको 3 से विभाजित करने पर शेषफल 2 से विभाजित करने पर शेषफल 1 आता है, उन्हें विषम संख्या कहते हैं। ऑड नंबर क्या होती हैं, जो 2 से नहीं कटती हैं। 2 से कटने वाली सम संख्या, 2 से ना कटने वाली विषम संख्या। 2n + 1 या -1 के रूप में इनको आप व्यक्त कर सकते हैं। तो ये आज का आपका जितना भी था आज तक का, वो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स में था, ठीक है। तो ये रिवाइज एक बार करिएगा, मैं कुछ एक क्वेश्चंस हैं आप लोगों को मिल जाएंगे, उन पे नजर मारिएगा, ठीक है ना। सर कितना घंटा और पढ़ाएंगे, बस घंटा नहीं, अब तो हो गया काम पूरा, ठीक है। तो 10 बजे क्योंकि मेरी क्लास एक और है। बोर्ड पीडीएफ दे दीजिएगा, जी बिल्कुल सर। जीरो क्या है, जीरो मेरे दोस्त एक पूर्णांक है। जीरो एक पूर्ण संख्या भी है, होल नंबर भी है जीरो, और एक इंटीजर भी है, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज में वर्कशीट देना, हम इंग्लिश लैंग्वेज में देखते हैं, डन डन डन, इंग्लिश हिंदी दोनों में मिलेगी, ठीक है भाई। आज की क्लास कैसी रही जरूर एक बार देखना, आपका रिवीजन मैं हर सैटरडे कराऊंगा, और आप बस एक बार भरोसा करके इस क्लास को लीजिएगा, ठीक है। मैं पूरा आपको बेस्ट से भी ज्यादा बेस्ट कुछ होता होगा तो वो इस क्लास में कंटेंट दिया जाएगा, बस इतने शब्द कहूंगा, बाकी आगे देखेंगे। सर पाई एक वास्तविक संख्या नहीं, हाँ पाई रियल नंबर है, पाई रियल नंबर है, बिल्कुल सच बात है, लेकिन अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो मिलते हैं भाई मेरे परसों, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।